नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल टेक एन में। सीरियल यह है चाहते हैं कि अपडेट के लिए कल हम सब ने देखा था कि सारांश हॉस्पिटल से घर आता है। बलराज उसके लिए घर में वेलकम की तैयारी करता है और ढेर सारे खिलौने और गेम लाकर रखता है, जिसे देखकर सारांश खुश होता है। उसके बाद सुबह सुबह महिमा सारांश को तैयार करती है और दोनों खूब खेलते हैं। सारांश महिमा को मम्मा बुलाती है, जिससे रुद्राक्ष को गुस्सा आता है। इसके बाद देखते हैं कि महिमा की डॉक्टर ने प्रिशा से कहती है कि अब आपकी बहन ठीक हो रही है। तो ये बात आके रुद्राक्ष को प्रिशा बताती है। रुद्राक्ष कहता है लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं सारांश को महिमा के साथ जाने दूंगा। तो आइए आज देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज की अपडेट के लिए। तो आइए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। आज की एपिसोड स्टार्ट होती है। डॉक्टर सारांश की प्लास्टर निकालता है और कहता है अब पैर ठीक हो गया है, ये अब चल सकता है। तो सारांश कहता है अभी चले। तो प्रिशा कहती है नहीं बच्चा, अभी तुम्हें थोड़ा सहारे की ज़रूरत होगा। तो रुद्राक्ष कहता है अब ये नहीं रुकेगा। तो प्रिशा सारांश को पकड़कर चलाती है तो सारांश तड़खड़ा जाता है। तो महिमा पकड़ लेती है। फिर महिमा सारांश को चलाने में मदद करती है। इसके बाद सारांश सही से चलने लगता है। तो सारांश महिमा से कहता है थैंक यू महिमा मम्मा, आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे। तो प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कितना खुश लग रहे हैं ना दोनों। तो रुद्राक्ष कहता है ये बात तुम मुझसे 20 बार बोल चुकी हो और मेरा जवाब एक ही है कि मैं सारांश को महिमा के साथ कभी भी जाने नहीं दूंगा, ये फिर मत बोलना। इसके बाद देखते हैं कि सुबह सुबह रुद्राक्ष और सारांश एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो रुद्राक्ष कहता है आज मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे सम नहीं हो रहा है। सारांश कहता है मेरे से जीके नहीं हो रहा है। तो प्रिशा आती है, कहती है क्या हुआ तुम दोनों को। तो सारांश कहता है मुझसे जीके याद नहीं हो रहा है। तो प्रिशा कहती है एक काम करते हैं, मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ। तो प्रिशा जीके की एक गाना की तरह सुनाती है पर बेसुरा लगता है, जिससे रुद्राक्ष और सारांश हंसने लगता है। रुद्राक्ष कहता है तुम मेरे वाइफ कैसे बन गई, कितनी बेसुरी गाती हो तुम। तभी महिमा वहाँ आती है और वो गाती है। तो सारांश कहता है वाह महिमा मम्मा कितनी अच्छी गाती हो, यू आर द बेस्ट। और सारांश प्रिशा के पास से उठकर महिमा के पास चला जाता है और महिमा को गाने के लिए बोलता है। रुद्राक्ष को कहता है आप गिटार बजाओ, महिमा मम्मा गाएगी। तो महिमा गाती है। प्रिशा को अच्छा नहीं लगता कि सारांश महिमा के इतना करीब हो रहा है। फिर सारांश कहता है मेरा जीके याद हो गया है। तो रुद्राक्ष कहता है तुम्हारा तो हो गया है, मेरा क्या होगा। तो महिमा कहती है लाओ मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो पहले रुद्राक्ष मना करता है, फिर सारांश को कहने पर हाँ कहता है। तो महिमा रुद्राक्ष को सम बताती है। प्रिशा खड़ी होकर देखती है। फिर रुद्राक्ष कहता है वाह कितना आसान तरीका है। फिर इसके बाद देखते हैं कि सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे रहते हैं। तो रुद्राक्ष और सारांश आते हैं। कहता है आज मैं फर्स्ट आया हूँ जीके में। रुद्राक्ष कहता है मेरा भी मैथ्स का पेपर सही गया है। सारांश कहता है महिमा से थैंक यू महिमा मम्मा, आपकी वजह से मेरा जीके में फर्स्ट आया है। रुद्राक्ष भी थैंक यू बोलता है महिमा को। फिर बलराज सारांश से कहता है वाह तुम फर्स्ट आए हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सारांश कहता है मैं जो भी मांगूंगा वो आप दोगे। तो बलराज हाँ कहता है। तो सारांश बलराज के कान में कहता है आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। तो बलराज घोड़ा बनता है। सब देखकर अचंभित हो जाते हैं। तो मिश्का कहती है आहाना से ये क्या हो रहा है, दी घोड़ा बन गया है। ये प्रिशा की काला जादू है जिसके चक्कर में बलराज अंकल भी फंस गए हैं। अब जब बलराज अंकल प्रिशा के जादू में आ गया है तो हम दोनों का क्या होगा। ये जब घोड़ा बन रहे हैं तो हम दोनों को क्या बनना पड़ेगा। नागिन तो आहाना कहती है कुछ तो हुआ है, ये गिल्ट नहीं है पापा जी, रातों रात बदल गए हैं। ये देखकर महिमा सोचती है बलराज के बारे में। जब से इसे पता चला है कि सारांश राजीव का बेटा है, इसका पोता है, ये तो टोटली बदल गया है और अगर ज़्यादा देर हो गया तो सारांश के मेरे साथ जाने नहीं देगा। और महिमा युवराज को कॉल करके कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और युवराज से सारांश की कस्टडी पेपर मंगवाती है बलराज के लिए। बलराज जब देखता है कस्टडी पेपर तो कहता है ये नहीं हो सकता, सारांश को महिमा नहीं ले जा सकती और परेशान हो जाता है। तो प्रिशा पूछती है क्या हुआ अंकल। तो बलराज कहता है प्रिशा ये देखो तुम्हारी बहन सारांश के लिए लीगल कस्टडी पेपर भेजी है, वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, कल सुनवाई है। प्लीज़ प्रिशा मैं हाथ जोड़ता हूँ तुमसे, सारांश को यहीं रोक लो। किसी तरह से मैं वो बाप हूँ जिसने अपने बेटे को चिता की आग दी है। अब जब से पता चला है कि सारांश राजीव का बेटा है, ऐसा लगा कि वो राजीव के रूप में मेरे पास फिर से आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिमा का हक नहीं है सारांश पर मैं ये फर्ज के लिए कह रहा हूँ। मैंने तेरे और सारांश के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मुझे उसे सब कुछ देना है जो उसका हक है। प्लीज़ प्रिशा कुछ करो कि सारांश इस घर में ही रहे। तो प्रिशा कहती है ठीक है अंकल मैं बात करती हूँ महिमा अक्का से। तो प्रिशा महिमा से बात करने जाती है। कहती है ये क्या किया आपने अक्का। तो महिमा कहती है प्रिशा देखो तुम्हें बुरा लग रहा होगा पर मैं यहाँ सारांश के लिए आई हूँ और मैं सारांश को लेकर जाऊँगी। तो रुद्राक्ष कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब जब तुम्हें कोर्ट जाना है तो जाओ, मिलते हैं कोर्ट में। तुम
अगर माँ हो तो मैं भी लीगल फादर हूँ और सारांश को देखता हूँ तुम सारांश को कैसे मुझसे अलग करती हो। और हाँ, अब आदित्य एक दूसरे के खिलाफ हो ही गए हैं तो तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे नहीं रहने देना है ऐसे लोगों को घर में जो मेरे बेटे से मुझे अलग करे। मैंने तुम्हें लेकर आया था ना इस घर में कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। अब मैं ही कहता हूँ कि निकल जाओ मेरे घर से। फिर प्रिशा महिमा को समझाने लगती है पर महिमा कहती है नहीं प्रिशा, अब मुझे कोई कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता है। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। कैसी लगी आज का एपिसोड कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।